चलिए सर, आज का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक का क्या नाम है? बैंकिंग कंपनी। कल आप लोगों ने चैप्टर मुझसे सुना था जिसका क्या नाम था? एनबीएफसी। काफी बातें मिलती जुलती मिलेंगी, पर मैं फिर वही पैटर्न बता रहा हूँ। डेट स्कैनर से स्टार्ट नहीं कर रहा, वरना आपके आज के पहले 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही कवर हो जाते, क्योंकि टायर 1 टायर 2 कार वहां पे भी पढ़ा था कि वहां पर एक चीज थी, एनबीएफसी में कार का कोई क्वेश्चन नहीं आया अब तक। हाँ, लॉ लिखा हुआ है कि टायर 1 प्लस टायर 2 डिवाइड बाई आरडब्ल्यू इंटू 100, और मिनिमम कार हमें एनबीएफसी में कितना चाहिए? 15। और यहाँ पे आज चेक करवा दूंगा कितना, 9। फॉर्मूला टायर 1 का आपने बैटर पढ़ा मुझसे, मैं एक वर्ड कह खत्म करना चाहूंगा, नेट ऑन फंड्स। खत्म बात। अब ऑन बोल लीजिए, बाद में नेट आएंगे, कॉमन सेंस है। और टायर 2 में क्या था? जो प्रेफरेंस शेयर ऊपर कन्वर्ट हो गए उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे प्लस। दो ही वर्ड में चलते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व का -55%, या उल्टा बोल लीजिए, रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर दिया हुआ उसका 45%। दोनों ठीक है। हाइब्रिड डेट्स थे, सबऑर्डिनेट डेट्स थे, जैसा भी आप नाम बोलेंगे वो सब था। टायर 2 कभी टायर 1 से ज्यादा नहीं होगा, अगर आ भी गया तो उसके इक्वल रख देना। मतलब एग्जांपल है 1000 lakhs टायर 1 है, 1200 लाख टायर 2 आ गया तो लिख देना 1200 लाख, बट आप कहेंगे टायर 2 नेवर बी ग्रेटर देन टायर 1, तो वो 1000 ही माना जाएगा, 2000 आ जाएगा। नई चीज क्या है, आज में आप देख रहे हो कि बहुत मैंने पीडीएफ ओपन करी है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी को इन्होंने यूनिट्स में बांटा हुआ है। पहला चैप्टर जर्नल, फिर यूनिट 1 में ये टॉपिक, यूनिट 2 में ये टॉपिक, यूनिट 3 में ये टॉपिक है। सब एक ही चीज है, वैरायटी है। मतलब 6 पार्ट्स की वैरायटी है। बच्चा डर जाता है, पता नहीं इतना बड़ा क्या बना दिया इन्होंने, इतना कुछ करके। पेजेस देखेंगे, फॉर्मेट ज्यादा है इसके अंदर। जो इंश्योरेंस के अंदर थे वो निकाल दिया, चलो अच्छी हो गया कम। अब और यहाँ पे भी कुछ फॉर्मेट्स हैं मेरे पास, शेड्यूल्स हैं, जिसको आप वर्किंग नोट बोलते हो अपनी भाषा में। बैलेंस शीट बनाते वक्त यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है, या उसी नोट्स टू अकाउंट्स का क्या नाम रख गया? शेड्यूल्स। 1 2 3 4 5 6 अप टू एंड तक, जो मैंने बैलेंस शीट का भी एक और बताया था। तब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का, जल्दी बोलिएगा। बैंकिंग कंपनी। मैं थॉरोली आपके सामने गो थ्रू होता जाऊंगा, जो मेन मेन लगेगा। इनके मॉड्यूल नहीं है, आप नोट कर सकते हैं, सर ने इस चैप्टर में ये कराया था, बस उतना ही देखना है, फालतू कुछ मत देखिएगा प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा। अब बैंकिंग में पहला चैप्टर आता है जी, ये आपका। हम वैसे ही देखिए जाए क्या चीज है। यूनिट 1, सम रेलेवेंट प्रोविजंस हैं किसकी रजे? बैंकिंग रेगुलेशन की। तो मैं जनरली आपसे बात करूं, बैंकिंग कंपनी, टाइप ऑफ बैंक, ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। शेड्यूल बैंक, ठीक है, नॉन शेड्यूल बैंक, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, ये हमारा काम नहीं है, कोई हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन पॉइंट आता है जाके, रिजर्व फंड्स के ऊपर। ये छोटा सा एक पॉइंट है, हर बैंकिंग कंपनी को स्टैचुरी रिजर्व, क्वेश्चन का भी पार्ट है, मेंटेन करना है 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। जब मैं पी एंड एल सिखाऊंगा, आप बना लेंगे, पी एंड एल प्रॉफिट आ जाएगा, मान लीजिए 500 करोड़। उस 500 करंट ईयर का, पिछले साल का बैलेंस भी दिया होगा, जोड़ लीजिएगा, पर मेरे काम नहीं आएगा। 500 करोड़ का 25% हर साल यू हैव टू मेंटेन, क्या लिखा हुआ है एटलीस्ट, स्टैचुरी रिजर्व बोल रहा हूँ, स्टैचुरी। आने वाले टाइम में मैं कोई और नाम बोल दूं कि 10% ये बनाओ, 5% ये बनाओ, वो डिफरेंट पिच है। ऑफ करंट ईयर का बनाओ, टोटल का बनाओ, वो डिफरेंट मैटर है। अदरवाइज बिना मेरे कुछ कहे आप 25% करंट ईयर के प्रॉफिट का क्या बनाएंगी? स्टैचुरी रिजर्व। हाँ, रिजर्व फंड बोल लीजिए, मैं स्टैचुरी रिजर्व बोलता हूँ, जो बुक्स लैंग्वेज यूज करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कोई हमारा सीन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन टू पेमेंट वगैरह। एक वर्ड चलता है छोटा सा, क्या नाम है जल्दी बोलेगा? कैश रिजर्व। फुल फॉर्म CRR, कैश रिजर्व रेशो। पहली बात, कुछ नहीं सर, एक मेन मेन बात करें। राइट नाउ कोई पॉइंटों में भी पॉइंट हो सकता है 4.02, 4.05, मे बी 3.98। तो हम इतना ज्यादा सीरियस नहीं चलेंगे आज का, अभी नेट पे जाके देखेंगे क्या करंट रेशो चल रही है, या क्या कैश रिजर्व रेशो, शायद कुछ पॉइंटों में हो। हम सिर्फ कितना बनाएंगे जी? 4%। पहले क्वेश्चन इसके ऊपर है, छोटा सा एक बार आया हुआ जस्ट। वो भी किसका होता है? टाइम डिपॉजिट्स का। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब नाम तो समझती होंगी, आरबीआई द्वारा इतना परसेंट कैश अपने पास रिजर्व रखना क्या है? मैंडेटरी। जैसे आप भी लिक्विडिटी के लिए, एक तो चीज होती है कि नीचे आएगा, ये आ गया लिक्विडिटी नॉर्म्स, अलग चीज है। इसमें जो वर्ड चलता है SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, ये अलग चीज है। कैश रेशियो सबसे छोटी होती है 4%, SLR भी कम से कम बन जाती है 20, 22, 25, डिपेंड ऑन द आरबीआई कंडीशन। इस साल के लिए कितना मेंटेन है, और ये हर बैंक को मेंटेन करनी है।
अब मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ के डिपॉजिट है, मैंने 100 करोड़ ही बांट दिए, अब कल को आप पैसे वापस लेने आ गई तो मेरे पास कहाँ पे है? तो कुछ रिजर्व मेरे पास चाहिए ही चाहिए। तो सीआरआर में कितने परसेंट आता है जी? 4%। अंदर से पढ़िए, सेम डेफिनेशन बुक में कॉपी पेस्ट मारी हुई है, सेम ही। फॉर स्मूथली मीटिंग कैश पेमेंट रिक्वायरमेंट बैंक्स टू मेंटेन सर्टन मिनिमम रेडी कैश बैलेंस एट ऑल टाइम। जैसे कुछ पैसे आपकी जेब में रहते हैं, 50-100, डिपेंड ऑन योर खर्चे आप कैसा करती हैं। अब कोई बड़े बंदे की बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग होंगे, पर्स में 5,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी रख सकता है अगला। ज्यादा रखने हैं गाड़ी में तो उसको अकॉर्डिंग सर्कल कैसा, हमारा सर्कल एक तरह का है तो 50, 100, 500 तक हम रखते, तो ये ऑल टाइम हमारे पास होगा। जब मर्जी मांग लीजिए, 500 तो हमारे पास है, 400 भी है, 300 भी है, ये चीज। दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन्ड बाय इधर कैश रिजर्व रखिए विद इटसेल्फ और बैलेंस इन करंट अकाउंट विद क्या? आरबीआई। जरूरी नहीं कह रहा अपने पास ही रखो, यही बैलेंस कहां मेंटेन कर दो? आरबीआई के पास। ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि हम आरबीआई को पैसे देके चलते हैं, मैंने इसको क्यों दे दिए? अगर टाइम पे जरूरत पड़ी मैं तो उससे मांग लूंगा। जैसे दोस्त मित्र में होता है कि यार तू उससे पैसे ले जा, वो ऐसा बंदा है, जरूरत पड़ी तो मैं मना नहीं करूंगा, जब मर्जी मुझसे ले लियो। तो आरबीआई के ऊपर कौन होगा? और ये मुकरने लग गए पैसे लेके, फिर तो होगी बात। इन्हीं को तो जमा कराना, इनके कहने भी काम कर रहे हैं और ये मुकरे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाय वे ऑफ क्या? नेट बैलेंस इन करंट अकाउंट इन मोर ऑफ ऑलवेज एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन सीआरआर एज डायरेक्शन ऑफ क्या है जी? आरबीआई ऑफ द एक्ट। आरबीआई का एक्ट कौन सा? 1934। सिंपल लैंग्वेज है। नेक्स्ट आ गया कौन सा बढ़ेगा? एसएलआर। ये भी बैंक को मेंटेन करना होता है, आरबीआई के अंडर ही मेंटेन करना होता है। परसेंटेज आरबीआई का हर साल। बैंकिंग में थोड़ी सी दिक्कत बस यही आती है हमें, जैसे कल पढ़ रहे थे ना, 0.40, 0.25, कभी बोल देते 0.30, 35 में कल बोल रहा था। वो हर साल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आरटीपी में बोला जाता है। इस साल के लिए रेट आप ये यूज करेंगे, इस अटेम्प्ट के लिए आप रेट 25, 20, 15, 4, 3.98 क्या यूज करेंगे, सब हमें मेंशन होगा। नेक्स्ट आएगा रिस्ट्रिक्शन। हमारा कुछ नहीं है जी, ये कोई हमारा रिस्ट्रिक्शन का पार्ट नहीं है। जस्ट आपने पहले में क्या पढ़ा मुझे बोलेंगे आप लोग? जस्ट तीन चीजें मेन मेन। बैंकिंग कंपनी को कुछ रिजर्व मेंटेन करने हैं, 25% ऑफ, द्वारा बोल रहा हूं, ओनली करंट ईयर प्रॉफिट। आप कहेंगे जी करंट ईयर में 200 प्रॉफिट है, मान लीजिए पिछले साल का ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 100, 100 प्लस 200 ठीक है 300 हो गया, बट जो ट्रांसफर किया जाएगा वो सिर्फ 200 का ही किया जाएगा, 300 का नहीं, क्योंकि पिछले साल 100 का हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा आपने? कैश रिजर्व रेशियो कितने परसेंट है सर? 4%। अपने पास रखो, आरबी के पास रखो, करंट अकाउंट के फॉर्म में नेट बैलेंस रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी मेंटेन करना होता है, अराउंड अराउंड 25%। किसका? टाइम लाइबिलिटीज एंड डिपॉजिट्स का। नेक्स्ट पॉइंट आइए, ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश है सर। चैप्टर नंबर कौन सा आ गया? 2। अच्छा कुछ नहीं आएगा भाई बताऊंगा, ऐसे ना समझना तेज चल रहा है। हाँ ये देखो सर है, चैप्टर भी खत्म हो गया। ऐसा चैप्टर शुरू ही नहीं कुछ हुआ तो खत्म क्या होगा तारा? ठीक है ना, चलिए और नजर लगा देते हैं आप लोग यार। देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिटर्न्स एंड फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज आपको क्या पढ़ाऊंगा? पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंकिंग करता क्या है। बच्चे का पहले डाउट है जी, हम तो सोचते थे जो बिजनेसमैन दुकानदार कर रहे हैं इनके ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनते हैं क्या? हमें इससे पहले मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता था यार बैंक भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाता होगा। अब बैंक काम क्या कर रहा है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या पी एंड एल बनाना। लोग आते हैं, ठीक है इंटरेस्ट दे दिया, उनसे इंटरेस्ट ले लिया। खर्चे भी होते हैं, अब तो पता चल गया, आप हो जाते हैं स्टेशनरी के, चेकबुक प्रिंटिंग के, आपको देने के, जीएसटी रिकॉर्ड हो गया, बहुत कुछ है मतलब। तो क्या बैंक भी पी एंड एल बनाता है? हाँ जी सर, बैंक का भी पी एंड एल, वो जब से पता चलना चला कि बैंकिंग भी एक कंपनी है, हम तो यही नहीं पता था। हम उसने बैंक एक आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, गवर्नमेंट के ही है जी, जैसे मर्जी काम करें, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए लोग हैं। पर पता चला बैंक अपने आप में, इनका आपस में कंपटीशन है। पहले तो ये भी नहीं पता था पीएनबी में अकाउंट खुलवा लो क्या फर्क है, एचडीएफसी में खुलवा लो क्या फर्क है। नहीं नहीं, दोनों का कंपटीशन है। वो अपना बिजनेस प्रमोट करने पे लगे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, पीएनबी गंदा जी सरकारी है, वो उसको गालियां दे रहे हैं। बाद में पता चला है सारे आरबीआई के अंदर है, सारे गवर्नमेंट बैंक हैं और उसके ही बंदे हैं, पर आपस में कंपटीशन फिर है। दो कड़ी गवर्नमेंट गवर्नमेंट बैंक का कंपटीशन है। अब पीएनबी में चले जाइए, दूसरा एसबी में चले जाइए, आपस में कंपटीशन है। वो एसबीआई की अपनी ब्रांडिंग है, अपने लोग हैं, पीएनबी की अपनी ब्रांडिंग है। क्यों? सबके अपने अपने पीएनएल बन रहे हैं, सबके अपनी अपनी इनकम्स हैं, अपने अपने खर्चे हैं। तो अब इनकम एंड खर्चे की बात चली है, तो बच्चा कहता है सर कंपनी एक्ट में तो अब नया फॉर्मेट आ गया, आरएफओ वगैरह, पर मैं नहीं मानता यहाँ पे आरएफओ वगैरह चलना चाहिए। सेल्स किसको कर रहे हैं हम लोग? हम तो यहाँ सर्विस दे रहे हैं, तो ऐसा फॉर्मेट ही नहीं है। तो यहाँ आरबीआई ने कंपनी वर्ड जरूर बोला, पर फॉर्मेट उनका इस पे नहीं उठाया। फॉर्मेट हम अपना देंगे आपको, सर 4 वर्ड्स का फॉर्मेट है, छोटा सा। 2 आपकी इनकम है, 2 आपके खर्चे।
मैं क्या ये बढ़िया हो गया। मैं क्या दो इनकम कौन सी, कहते पहली इनकम आप मुझे बताइए कौन सी होनी चाहिए, और दूसरी इनकम क्या रखनी चाहिए अगर सारा कुछ कवर करना है, अदर इनकम। सरकार बड़ी जानी है। पहला पॉइंट क्या रखिए, इंटरेस्ट, मेजर इनकम होगी, मेन इनकम हो गई। अब इंटरेस्ट किस किस पे आएगा, दिमाग गएगा, लोन पे, कैश क्रेडिट पे, बैंक ओडी पे, करंट अकाउंट पे, वो तो नाम ऐसा, जितने जितनी मैं आपको टाइप ऑफ ऑप्शन दे सकता हूं फंडिंग की, उतने सब पे ब्याज आ। मेन आंसर इज द इंटरेस्ट। दूसरा अदर इनकम। सर अदर इनकम कौन सी हो सकती है, बैंक की, बैंक भी तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बैंक भी तो अभी कल तो बढ़ कर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी कंपनी में, तो दूसरे बैंक में, फलाने बैंक में, उससे उनको डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो ये उसकी इनकम हो गई। सर अगर खर्चे क्या होंगे, हमने ज्यादा तंग नहीं किया, सिर्फ दो खर्चों की बात करी। नंबर वन इंटरेस्ट खर्चा है, इंटरेस्ट इनकम, तो उसको नाम बोला गया इंटरेस्ट अर्न्ड। पहले वाले को नाम क्या दिया गया, इंटरेस्ट अर्न्ड, इसको नाम दिया गया इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब जो खर्च किया जाएगा। अब किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग पे, आरडी पे, एफडी पे, टाइम डिपॉजिट पे, मतलब कोई भी छोटी मोटी सेविंग पे। दूसरा नाम क्या रखूं जिसमें सारे खर्चे आ जाएंगे, हाँ यहाँ अदर की बजाय क्या नाम बोल दिया गया, आपका योगनाथ ठीक है, मैंने कुछ बोला, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्चुअली यही टर्म इंश्योरेंस का था, ऑपरेटिंग। अब नाम समझेंगी, बिजनेस को रन करने के लिए जिस प्रकार का खर्चा लिख दो, स्टेशनरी, कॉपी, पेंसिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, कुछ भी आप बोल दीजिए, सब किसका पार्ट आ जाएगा, ऑपरेटिंग का। एक लास्ट आया, इन सबके नंबर भी हैं, इन सबके नंबर भी हैं। जैसे इंटरेस्ट अर्न का कौन सा नंबर चलेगा, 13। अब ये 13 ही बनेगा वर्किंग नोट, ये नहीं मैं पहले बना दूंगी, मैं दूसरा नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ ये नोट्स जो काउंट्स नहीं है, ये गलती मुझसे हुई है इसलिए बोल रहा हूँ। तो ग्रुप टू पे पेपर दे दे, घर पे पढ़ के अपने आप ही, मैं क्या वर्किंग नोट है जहां मर्जी बना दो, पागल है तेरा नंबर लिख रहे हैं, वो पागल नहीं है, वो ठीक है। तो आरबीआई द्वारा शेड्यूल नंबर फिक्स है। 13 किसका मिलेगा, इंटरेस्ट अर्न्ड का। 14 किसका मिलेगा, अदर इनकम का। 15 किसका मिलेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का। 16 किसका मिलेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। 17 ही है, 16 ही है। ठीक हो गया। और नंबर अगला भी है खर्चे में, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसेस। प्रोविजन जो आप कल पढ़ रही थी, वो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, यहाँ पे भी वही चलने वाला है, तो लास्ट में प्रॉफिट आ जाएगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर में भी प्रॉफिट, में भी लॉस। बच्चा कहता है हमने सीधा 13 से स्टार्ट करे, 13, 14, 15, 16, आगे के 12 कहाँ गए, वो बैलेंस शीट ले गया। आपने तो उल्टा पढ़ लिया होगा शायद, बैंकिंग कंपनी पढ़ लिया ऑडिट में, पढ़ लेंगे, आपको बता दूंगा। अभी देखो फिर, आइए। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में बातें नहीं करने वाला, थ्योरी आपको मेन मेन बातें दिखाता हूँ सीधा। ये क्या स्लिप, पे इन वाउचर का आपको चाहिए क्या, मुझे बता दो। विड्रॉल चेक क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ठीक है, मुझे फॉर्मेट दिखाइए। ये सारा चैप्टर घबराने की जरूरत नहीं, सब इन्होंने एक्चुअली क्या है, जितना एक्ट में लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट। तभी कोई टाइम था, एक बुक आया करती थी आईसीआई की तरफ से, प्रैक्टिस मैनुअल। आप लोगों ने तो स्टार्टिंग से ही इसको सेट कर दिया, स्टार्टिंग से ही आप लोग तो स्टडी मैट वर्ड सुन रहे हैं, एसएम स्टडी मटेरियल। पहले एक बुक आया करती थी, स्टडी मटेरियल अलग आया करता था, प्रैक्टिस मैनुअल अलग आया करता था। अब तो वो खत्म ही होगी, पुराने जनरेशन हमारे टाइम पे पूछोगे तो प्रैक्टिस मैनुअल, पीएम बोलते हैं उसको, आप इसको एसएम बोलते हैं। अब इसी के अंदर थ्योरी है, इसी के अंदर गिनती के क्वेश्चन है 5-10। वहां पे क्या था, एसएम तो कोई खोलता ही नहीं था, स्टडी मटेरियल जैसे बेचारे आए वैसे वैसे हमारे भी लगते हैं, खोलने नहीं। वहां से हर बंदा क्या मांगता, किसी के भी प्रैक्टिस मैनुअल दे दे। उसमें क्या था, सीधा क्वेश्चंस, कि हमें कंसेप्ट तो पढ़ ही लेंगे बैंकिंग का, थोड़ा 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 वहां भी दिया हुआ है, यानी कि बिल्कुल साफ है, थोड़ा थोड़ा, पर इनकी तरह नहीं, पागलों की तरह लॉ दे दिया। और बच्चा इसको घर जाके चौंकड़ी मार के बैठ के पढ़ने लग जाए, फिर तो हो गया पूरा। कब तक बेचारा इसको पूरा करेगा, तो ये चीजें काम की नहीं है, इसलिए बता इधर उधर जाए कि सर ने खोल तो लिया, पता चल नहीं रहा, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी चल रहा है, वैसे छोड़ ही दो। पर दिखाना मेरा मोटिव है कि ये चीज है क्या। वो इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको नेक्स्ट ही दिखाऊंगा, नोट्स कहाँ दिए हुए हैं आपको, सर तो चलते जा रहे हो आप लोग, ठीक है, आगे देखिएगा। तो मैं आपको सीधा स्पेसिमन ही दिखाऊंगा फॉर्म्स के साथ साथ। ये आ गया जी, जादू नहीं रहा, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है और लास्ट पेज पे भी दिया हुआ है, अभी दिखाऊंगा दोबारा से। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, थोड़ी सी बातें ध्यान से, अभी याद हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा जस्ट। न्यू रिवाइज फॉर्मेट थर्ड शेड्यूल है फॉर्म ए। थोड़ी सी बातें नहीं करूंगा। फॉर्म ए बैलेंस शीट का है, फॉर्म बी पी एंड एल का है। ये ऐसी बातें क्यों करी जा रही हैं, बात छोटी सी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे जाएंगी, बैंक पे जाएंगी, किसी बैंकिंग का नेट पे जाके पी एंड एल देखेंगी, ऊपर लिखा होगा फॉर्म बी, मुझे नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं कहा पक्का पी एंड एल है। हो गया, तुझे कैसे पता है, मैं फॉर्म बी लिखा हुआ है, फिर तुझे कैसे पता है फॉर्म बी पी एंड एल का है, अभी तो बढ़ा रहा हूँ, फॉर्म है बैलेंस शीट का है, यही तो बताया है। यही उल्टा सिस्टम था इंश्योरेंस का, उसका फॉर्म ए रेवेन्यू अकाउंट,
फॉर्म बी पी एंड एल, फॉर्म सी नहीं था, फिर बैलेंस शीट उनके उल्टे हैं। पहले ये चैप्टर दोनों पढ़ने बड़े इजी लगते थे, मुझे तो बड़े इजी लगते थे, कारण क्यों, दोनों के शेड्यूल्स हैं। इसके पहले शेड्यूल बैलेंस शीट है, फिर पी एंड एल, उसके पहले पी एंड एल थे, फिर बैलेंस शीट, पर नाम थोड़े डिफरेंट थे, बट चैप्टर इंटरेस्टिंग था, तब इन्होंने सिर्फ क्या रखा, ये आपके सामने, और ये बैलेंस शीट है। और ज्यादा दूर ना जाइएगा, पी एंड एल का क्वेश्चन अब तक बार बार आ चुका, बैलेंस शीट का हार्डली एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया, और आईसीए की बुक में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम दोनों करके जाएंगे। हमें आना चाहिए, अगर बैलेंस शीट आ जाए तो क्या फर्क है, कुछ नहीं, तो सिंपल सुनिएगा, कुछ दिख रहा है आपको क्वेश्चन, बड़े ध्यान से एग्री करिएगा कि अभी इसको खत्म करना है कैसे। ये दिए हुए हैं जी शेड्यूल्स, जिसको आप बोलते थे नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स वर्ड नहीं चलता, क्या चलता है, मैं अपने टाइम पे इसको वर्किंग नोट समझ गया, मैं एक ही बात है ना बताने वाला कोई बंदा, मैं क्या फिर क्या हो गया, 1-2 नंबर लिखा है, आगे पीछे हो जाए तो क्या चक्कर हो रहा है, मैं लिख के ही नहीं आया, पहली बात तो मैं ज्यादा बजा के बोल रहा हूँ, मैं लिख के ही नहीं आया, मैं क्या दिक्कत है इसमें, थोड़ा होता है आधे नंबर इस वजह से कट गए होंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियां, ये सीरियसनेस है कि हाँ जी हमने नंबर 1 इसी को देना है, नंबर 2 रिजर्व को देना है, नंबर 3 डिपॉजिट्स को देना है, आगे पीछे अब नहीं कर सकते, जैसे आप कंपनी सेट की बैलेंस शीट बनाते हैं, वहां नोट्स होते हैं 1 2 3, वैसे वहां भी नहीं करना चाहिए, नंबर 1 शेयर कैपिटल है तो नंबर 2 इफ एनी रिजर्व एंड सरप्लस, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर आप रखती हैं, पर यहाँ पे तो फिक्स है सर, यहाँ फिक्स है, ये नहीं कि मैं नहीं है तो 2 किसी और को दे दूंगी ना, यहाँ नंबर 1 कैपिटल है, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस है, नंबर 3 डिपॉजिट्स है, और ये लाइन वाइज ही आपको एंड तक दिख रहा होगा, याद करना, हमें 2 साल की बैलेंस शीट नहीं आएगी, हमें जस्ट 1 साल की बनानी है, हमें 2 बैलेंस शीटें नहीं आएंगी। अब याद करने का तरीका, इस लाइन को, इस लाइन को अगर मैं पहले बताया हो शायद में नहीं, इन लोगों को तो बताया हुआ है, आप इसके लिए कॉपी पे लिख लीजिएगा, कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस, लिख लीजिएगा लाइन, आपको बैलेंस शीट याद हो जाएगी, कैन रामू धोबी, गुरलीन ने तो लिखा होगा पहले भी, ये कई बार लिखाया होगा मैंने पहले, कैन रामू धोबी, धोबी समझते हो, हाँ, बाय ऑरेंजेस, पेज नंबर है मालिक ये 8.19, कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस, हो गया, सी से कैपिटल, आर से रिजर्व एंड सरप्लस, डी से डिपॉजिट्स, बी से बोरिंग्स, ओ से अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, कभी नहीं भूलेंगे, आगे पीछे नहीं होगा, ये दो भी आगे हो जाए, ऑरेंज पहले आ जाएगी, कैन ऑरेंजेस बाय बाय दो भी, तो काम खराब हो जाएगा, इंग्लिश भी ध्यान से, कहते उसका क्या करें सारा चीज इधर हिला दे, तो लाइन याद करिए, कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस, तो लाइन में 5 के 5 नाम आएंगे, ये नहीं कि आगे पीछे हो जाए सर, आप तो कहते हैं लाइन चेंज नहीं होगी, अब चेंज नहीं होगी, तो कैन कैपिटल बोल लीजिएगा, हम पेपर में रामू ने याद है जी, हिसाब में सब यार है, आगे वाले को पूछिए, अरे मान लो आपका बच्चा आगे नहीं बैठा, दूसरे को अनजान बंदा बैठा मुक्की मार मार के, ओए रामू कौन है, अल्लाह डर जाएगा साला, रामू कौन है, कहता तुझे रामू कहां से याद आ गया, कहता सर ने पढ़ाया था ये रामू है कोई, तो वहां रामू नहीं, वहां रिजर्व एंड सरप्लस, तो कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डी डिपॉजिट्स, बी बोरिंग्स, अगर बैंक ने भी तो लोगों से बोरिंग ले सकते हैं, बैंक से इंटरबैंक बोरिंग हो सकती है, आरबीआई से बोरिंग, मतलब होता है बैंक खुद बोरिंग कर रहा है, कोई तो कर सकता है यार, अब ऐसे होता है कि भगवान हो गया चीज है, डिपॉजिट्स आपके लिए, आप एफडी करा कर आए, बैंक की लाइबिलिटी, आपने सेविंग कराया, बैंक की लाइबिलिटी, तो इसलिए इतने वर्ड्स क्यों बोल रहा हूं, आप जब वो बैलेंस शीट पढ़ेंगी तो एकदम डरेंगे नहीं, क्योंकि इनके वर्ड्स थोड़े डिफरेंट चलेंगे, अपनी बैलेंस शीट वाले थोड़ा होंगे यार, फर्नीचर लैंड डेटर क्रेडिटर, ये थोड़ा वर्ड होंगे, अब बैंक ने किसी के पैसे देने हैं, ये कौन है, ऐसे बैंक का सिस्टम नहीं चलता, तो यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज में आपके सारी आ गया, आउटस्टैंडिंग प्रोविजंस कंटीजेंसीज जो आ गया, अब आगे बात एसेट्स की, सर ये तो गड़बड़ होगी, इससे भी बड़े हैं, इसका बताइए 6 7 8 12 तक जा रहे हैं, ठीक है, इसका लिखिएगा सी बी आई, ऐसे लिखना जो खुला खुला लिख रहा हूं, उसी ना करना, सी बी आई अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, सुन तो लो मजा आएगा आपको, बोलना देना नीचे जाके सैल से बोल रहे हैं, मुझे उठा के ले जाएंगे साले, आपका सिलेबस रह जाएगा, कुछ चिंता नहीं, तो सी बी आई अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, अब सबका अलग अलग मीनिंग है, सी का अलग है, बी का अलग है, आई का अलग, ए का अलग, एफ का फिक्स एसेट्स, ओ का अदर एसेट्स, अब सुनिए क्या, सी कैश एंड बैलेंस विद क्या है, आरबीआई, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बी का बैलेंस विद बैंक्स, जैसे आपस में इंटर बैंक हम बैलेंस रखते हैं, मेरा आपके पास बैलेंस पड़ा है, आपका मेरे पास पड़ा है, या फिर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, सुना कभी,
या शॉर्ट नोटिस पे जैसे इमरजेंसी पेमेंट जरूरत पड़ जाए तो ये बैंक से डील करके रखते हैं। बैंक से जैसे मैं अपने खास बंदों से डील करूंगा, सबको तो कह नहीं सकता कि भाई अगर कोई इमरजेंसी कभी नीड पड़े तो मैं तुझे ही कॉल करूंगा, और उम्मीद है वो मुझे देगा भी। तो पहले बात ये हुई, ऐसी बैंक्स का है, अगर मुझे इमरजेंसी कभी ऐसे नहीं होगा कि बहुत बड़ी इमरजेंसी, कि बहुत बड़ा फंड्स, सामने वाले बंदे को देख के ही कॉल किया जाएगा, क्या वो भी इतने दे सकता है कि नहीं। तो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, बड़े शॉर्ट स्पैन में अगर मैं बताऊं क्या तो आप मेरी हेल्प कर पाएंगे, आ जाएंगे, वो चीज है। नंबर आई से इन्वेस्टमेंट, ए एडवांसेस, अब बैंक की एसेट है, बैंक ने एडवांस दिए हैं आप लोगों को। एफ फिक्स एसेट्स, ओ अदर एसेट्स। तो ये आपके लाइन वाइज याद हो गए, कितने तक, 11 तक। लास्ट बचाओ तो अब याद कर ही लेंगे, 12 नंबर बैलेंस शीट के बाहर है, इसको आप क्या नाम देते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बिल डिस्काउंटेड हो गया, बिल फॉर कलेक्शन हो गया। अब बिल फॉर कलेक्शन हमने पकड़ तो लिया, सामने वाली पार्टी पता नहीं पैसे देगी नहीं देगी तो कंटिजेंट है। डिस्काउंट करा के आपको पैसे दे दिया, आप घर जाके मजे करने लग गए। अब ड्रॉई के घर पे हमने जाना है पहले मार्केट पैसे दे, अब वो पैसे ना दे तो चिंता की बात है, फिर आपके अकाउंट से काटने पड़ेंगे। तो ये कंटिजेंट लायबिलिटीज है, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, बड़ा छोटा सा, फटाफट से क्लियर रिवाइज कीजिएगा क्या था। फॉर्म ए, फॉर्म ए ऑफ कंपनीज का बैलेंस शीट बैंकिंग का, पहला नाम कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस, ओके मैं भी क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो सी कैपिटल, आर रिजर्व एंड सरप्लस, डी डिपॉजिट्स इन लेनी चाहिए, बी बोरिंग्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। एसेट्स में आ जाइए सी बी आई अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, बाहर नहीं बोलना, यही बोलना है। तो कुछ चिल्ला चिल्ला के घर पे आके याद करो, सी बी आई अ फ्रॉड, उठा के ले जाएंगे आपको वो, आम पुलिस भी उठा के ले जाएगी, हमारे बार गलत बोल रहा है ये, उनको फ्रॉड बोल रहे हैं, हमें तो क्या ही बोलता होगा जी। तो नेक्स्ट है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। आई से इन्वेस्टमेंट, ए से एडवांसेस, एफ से फिक्स एसेट्स एंड अदर से अदर एसेट। बस 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 ठीक है, अब शांत रहो। अगला फॉर्म बी आ गया, किसका पढ़िएगा, पी एंड एल का। ये आ गए शेड्यूल्स फॉर द ईयर एंडेड बनता है तो बच्चों वाली बात है। अब पहला हेडिंग इन्होंने क्या दिया, पढ़िए इनकम, सिर्फ दो इनकम। नंबर 1 इंटरेस्ट अर्न्ड, नंबर कौन सा आएगा, 13, अदर इनकम 14, बस फालतू नहीं कुछ कहा गया, दो इनकम्स है। हाँ इनके नोट्स बनेंगे, वहां जाके शायद ज्यादा पॉइंट आ जाए तो वहां पे प्रॉपर दिखाइए। इंटरेस्ट अकेला थोड़ा हो गया, इंटरेस्ट लोन पे, इंटरेस्ट हाउसिंग लोन पे, इंटरेस्ट कैश क्रेडिट पे, इंटरेस्ट बैंक ओडी पे, इंटरेस्ट करंट अकाउंट पे, काफी वैरायटीज हो सकती हैं आपकी, आप किस तरह का लोन देती हैं वो चीज है। और यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब सुनिएगा, अगर बुक है तो लिख लीजिएगा वरना सुन लीजिएगा। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ डिस्काउंट से भी है, कि आप डिस्काउंट को छोड़ दो। मेजर इनकम बैंकिंग की किससे है, डिस्काउंट से। जितने आपके बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करती है बैंक, डिस्काउंट करता है। हम तो पढ़ते ही गरीबों वाले क्वेश्चन थे कि 5,000 का बिल लिखा, 200 रुपए कमा लिए, और जैसे ही हमारी औकात वैसे ही बैंक की औकात रख ली कि 200 रुपए वो कमा रहा है, सारे दिन से वेट कर रहे हैं आपकी आएगा 200 रुपए देके जाएगा, ये नहीं है। वहां लाखों करोड़ रुपए की बात चल रही है। एलसी बनते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो था, लेटर ऑफ क्रेडिट बनते हैं, एमओयूज बनते हैं। आप बाहर जाते हैं डील करने के लिए 50 करोड़ की मशीनरी के लिए, हम आपको 50 करोड़ का एलसी बना के देंगे, उसके ऊपर परसेंटेज कमीशन ली जाएगी आपसे। प्रोसेसिंग फीस लोन की अगर आपको पता हो, पॉइंटों में कई बार लोन सुनना, बैंक गवर्नमेंट बैंक की आती है नो प्रोसेसिंग फीस, कभी सुनना आप लोग, अभी जाते हैं बैंक में तो लोन लेने की जरूरत ना पड़े, पहली बात तो अगर पढ़े तो वहां जाए तो पूछे नो प्रोसेसिंग फीस कितने, जरूर पूछा करो, जिसको कागज पत्र की फीस वगैरह बना देते हैं। अब 20 लाख के ऊपर 1% भी उन्होंने गलती से बोल दिया तो 20,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस है, आपको ध्यान नहीं है, एकदम से देना पड़ेगा फिर वहां पे। पर गवर्नमेंट बैंक्स कभी कभार माफ करके चलती हैं, जैसे हाउसिंग लोन को प्रमोट करने के लिए लोग आए, घर बनाए, अपने घर लें अपना नया, तो प्रोसेसिंग फीस 0% लिखा आता है, पूरे बड़े न्यूज़पेपर में आता है नो प्रोसेसिंग फीस। तो वहां आप जाएंगी फिर भी इतनी तो करिया होती हैं वो, 200 500 हजार रुपए तो ले ही लेते हैं फिर भी कर करा के, बट वो नहीं होगा जो 1% का सीन था। अब यही 50 लाख का लोन है भाजी, चाहे खर्चा कुछ भी है आपके लिए मैटर नहीं, 1% 50,000 तो है ही है ना, कहीं नहीं देना पड़े कहीं देना पड़ेगा आपको, तो वो सारी इनकम्स, डिस्काउंट्स, ये पार्ट आएगा। अब दूसरा हेडिंग क्या दिया हमने, एक्सपेंडिचर। बच्चा कहता है मैं एक्सपेंडिचर लिखना भूल गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मल चलता हूँ, इनकम्स एक तरफ, नंबर 3 अपना कौन सा आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो ही है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं डिस्काउंट वगैरह का, इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है। 15 नंबर, और क्या नाम दिया बोलो, ऑपरेटिंग, अदर नहीं ऑपरेटिंग, कौन सा, 16, बा इंटरेस्ट छोड़ के बाकी सारे ऑपरेटिंग है, बात खत्म, मैं तंग नहीं करूंगा। एक्चुअली इंश्योरेंस में तंग करते थे, इंश्योरेंस में पीएनएल भी दो तरह का था, एक रेवेन्यू अकाउंट, एक पीएनएल। रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस, फायर, मरीन, उसके लिए, बाकी जो बच गया जनरल, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ एक ही पीएनएल है, या एक ही पीएनएल है। नेक्स्ट प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी, बच्चे का डाउट है यहाँ प्रोविजंस कौन सी हैं, चलो हम
फाइनल अकाउंट्स में तो प्रोविजन फॉर टैक्स बोल देते थे, या डाउटफुल डेट हम बोल देते थे, यहाँ पे वही है। प्रोविजन फॉर टैक्स कंपनी है सर, ये भी पे करेगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बोलूंगा, प्रोविजन ऑन लोन्स बोल दूंगा। जैसे हमने कल पढ़ा, इनके लिए तो एसेट्स 4 प्रकार की हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, वही रेट है आज। अगर हो सका तो रेट दिखा दूंगा, सारे क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे। वो रेट थोड़े ज्यादा है, कल की तरह इजी नहीं है, ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बना दिया बस, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट आइएगा, ये आ गया, आपकी वेट खत्म करता हूँ, क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस। पहला प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा चेक करिएगा, फॉर द ईयर, प्लस कोई ब्रॉड फॉरवर्ड अगर है, लॉस है तो नेट कर लीजिएगा। और ये रही मैडम आपकी फोर्थ हेडिंग, क्या, एप्रोवेशन, जो आप बांटेंगी। है क्वेश्चन में पॉइंट हमारे पास, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व में भी जाना है, और एक है हमारे पास कौन सा, डिविडेंड का पॉइंट। फालतू नहीं तंग करेंगे, लिखा बहुत कुछ हुआ, मैं फिर कहूंगा सीरियसनेस पे जाएं, तो यही चैप्टर बहुत बड़ा है बैंकिंग, बट हमें एज अ पिक्चरेशन सर ये दिखाया गया, आपको नॉलेज हो बैंकिंग की, पीएनएल बनाना आता हो, इसके टर्म से वाकिफ हो, ये टर्म्स होता है, बिल डिस्काउंट होता है, कैसे अमाउंट निकालते हैं, रिबेट कैसे निकलता है, कार कैसे निकलती है, या प्रोविजंस बैंक कैसे, एनपीए पीए कैसे बनता है, ये चीजें हमें आएंगी, या पीएनएल या बैलेंस शीट तक मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो ट्रांसफर स्टैट्यूटरी में मैंने कहा था कितने परसेंट, जल्दी बोलिएगा, 25% ऑफ करंट ईयर, क्या चीज था, प्रॉफिट, ठीक है। आप ब्रॉड फॉरवर्ड पिछला जोड़ दो, मैं मना नहीं करूंगा, बट ट्रांसफर सिर्फ करंट ईयर का होगा। हाँ, डिविडेंड तो शेयर कैपिटल दिया होगा तभी दे पाऊंगा, या मुझे सीधा बोल दो, पर बॉस डिविडेंड 1 करोड़ रुपए, तो मैं दे दूंगा, वरना मुझे कैपिटल दे दो, कैपिटल का 10% या जो डिविडेंड का रेट होगा मैं पे कर दूंगा, बाकी जो बच गया ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। मिनिमम है जी, मिनिमम मिनिमम मिनिमम, आरबीआई द्वारा मिनिमम है, ज्यादा आप करिए तो अच्छा है। एक्चुअली इसका भी सिस्टम है, कभी ये कर देता है आंसर में, कभी आप देखेंगे नहीं करता, पर मैं कहूंगा सेफ साइड करके आई। मोस्टली ये तब करता है जब डिविडेंड देना होता है, और पक्की बात है, जैसे अमाउंट आया लॉ में पढ़ा होगा आपने, अगर आप डिविडेंड देंगी तो एनी परसेंटेज ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, पर अब तक ये नहीं बताया गया एनी परसेंटेज क्या, वो प्रिस्क्राइब्ड है, वो लॉ में लिखा हुआ है। तो सेम चीज यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस में ये स्टैट्यूटरी तब करता है, वैसे तो करना चाहिए, मैं तो कहूंगा पक्का हर बार करिए, पर डिविडेंड वाले में तो ये पक्का करता है। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन होता है हमारे पास, तो एक बेस बन जाता है, गलत कोई नहीं करेगा, क्यों, आप सही चल रहे, आप गलत नहीं कर रहे, जो लॉ है मैं तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। तो मैंने वहां पढ़ाया कि स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% आपको क्या करना है, मेंटेन, मैंने नहीं पढ़ाया कि डिविडेंड भी है, तो है तो धन्यवाद, नहीं है तो सिंपल। नेक्स्ट आइएगा, इसके बाद जाते हुए, ये मुझे कोई काम नहीं, ये थोड़ा सा बेसिक बात दिख रहा है कुछ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अब देखते हैं आगे जाके मैं वहीं से पढ़ाऊंगा कि क्या चीज आपके सामने आती है, इसको सारे को देखते हुए। ये सारी थ्योरी हमारे को काम नहीं है, मैं देखो जो पढ़ाया इस चैप्टर में, यूनिट कौन सा चल रहा है, 2, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाया किसका, बैलेंस शीट और पीएनएल का, और एक चीज बताऊंगी फिर रिपीट है आगे जाके नेक्स्ट ईयर में, मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे और चीज अच्छी मिल जाए, ये कुछ काम का नहीं है हमारे साथ, ये कुछ काम का नहीं है हमारे, कोई मेन चीज मिलेगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, नहीं कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए चैप्टर नंबर 3 पे, देखिएगा, लो, अब से आपका स्टार्ट होता है क्या चीज का, इन्होंने स्पेशली पूरा यूनिट ही इसके ऊपर बना दिया, बच्चा वैसे डर जाता भाई क्या कुछ चैप्टर में दिया होगा, कुछ नहीं, वही 5 क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चनों के 5 यूनिट बना दिए, एक में फॉर्मेट डिस्कस करा, एक में थ्योरी डिस्कस करी, एक में सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, कार। अब शुरू करिएगा, क्वेश्चन आपके मतलब है, कल आपने कर रखा है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, आ जाइए। और पहले मैं चाहूंगा आप लॉ पढ़ लीजिए, लॉ पढ़ना ज्यादा जरूरी है, चलें। लो जी, कार के अंदर पहले तो आपको मैं बता दूं, मिनिमम मैंने आपको कितना बताया था, बताया था, लो दोबारा देख लोगे तो फिर रह जाए आपके मन में, ऑन गोइंग बेसिस 9%, यार है बेसिक चीज तो यार है 9%, ठीक है। एवरी बैंक, पूरी कहानी लिख रखता है, एवरी बैंक शुड मेंटेन अ कार रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल फंड्स एंड रिस्क एसेट्स के ऊपर एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ऑल इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक को छोड़ते हुए, वेल फॉरेन बैंक को भी है, ऑपरेटिंग जो इंडिया में काम कर रहे हैं, कार मेंटेन करना पड़ेगा, आरबीआई द्वारा टाइम टू टाइम, एट प्रेजेंट क्या रेट चल रहा है, नहीं, सारी बातें क्लियर है, कोई फालतू बीच में बात नहीं करेंगे, बस सिंपल ये पैरा पढ़ाया गया, आप देख सकती हैं। ये रहा मैडम आपका फॉर्मेट, फॉर्मूला दोबारा आ गया, क्या फॉर्मूला है, कैपिटल फंड्स डबल स्टार है, पढ़ेंगे क्या मींस है, डिवाइड बाय RWA, वैसे मैं सबको ही RW बोलता हूँ, ये अलग अलग बोलते हैं क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट आइटम मतलब कंटिजेंट्स, जो बैलेंस शीट के बाहर दी होती हैं, उन पे रिस्क कितना है, 100%, तो ये बेचारा ऐसे लिख देता है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम सारी ऐड कर दो, पहले आप RW निकाल लो, बैलेंस शीट के आइटम का ये बोल लो, मैं तो इकट्ठे ही चलता हूँ, क्योंकि मैं अंदर वाली एसेट्स को भी कईयों को क्या रेट दूंगा, 100%, तो मेरे लिए फर्क नहीं है, तो मैं सिंपल नीचे क्या बोलता हूँ, RWA। अब आप अलग अलग बोलना चाहती हैं, RWA, बुक भी करती है अलग अलग, चीज बोल रहा हूँ, RWA प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम, तो मैं तो बैलेंस शीट सुन के ही बोल देता हूँ एसेट, सारी एसेट है, चाहे कंटीजेंट है चाहे नहीं है, इनटू क्या होएगा रजे 100, और नीचे कैपिटल फंड पर ये क्या होता है, जल्दी बोलो, टायर 1 प्लस क्या होता है
टायर 2, ये आ गया जनाब आपका कैपिटल फंड का पॉइंट। अंदर से थोड़ा सा पढ़ना तो पढ़ लीजिए, डिवाइडेड इनटू, नीचे पढ़ना, टू टायर्स, क्वालिटी ऑफ ईच क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट, टायर 1 कैपिटल कंसिस्ट मेनली ऑफ, क्या है अंडरलाइन करो, मेनली ऑफ शेयर कैपिटल। अब पूरा प्रॉपर नहीं चल रहा, मेनली ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोज रिजर्व्स, इट्स बैंक हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल बिकॉज इट्स फुली अवेलेबल टू कवर क्या, लॉसेस। क्यों, पहली कैपिटल ऐसी होती है जो इंटायरली किसकी है, शेयर होल्डर्स की, वो फुली अवेलेबल है क्या कवर करने के लिए, लॉसेस। यही तो नाम चेक कर रहा हूँ, नाम नहीं समझ रहे मेरा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। क्या आपकी कैपिटल एडिक्वेट है, इतनी है कि अगर सारी एसेट्स पे रिस्क भी आ जाए क्या ये कवर करने को तैयार है, तो ये चेक करना है बस हमने। हम मिनिमम 9 का है, बहुत कम है यार, 9% तो आप रख ही सकते हो, और 5,000 करोड़ का रिस्क है, 9%, 450 करोड़ आपके पास कैपिटल नहीं है, तो कर क्या रहे हैं हम लोग, या 45 करोड़, सॉरी 5,000 का तो 9%, 45 CR, तो कर क्या रहे हैं आप लोग, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है ये टायर 2, पढ़िए, पढ़ना नीचे। Tier 2 capital on the other hand consists of certain reserves and certain types of subordinated debt. The loss absorption capacity of tier 2 capital is lower than the tier 1, उससे कम रहेगा, which when returns on investor capital issues are counter granted by, छोड़िएगा, नीचे आ जाइए, लो आपका फॉर्मूला वेट कर रहे हैं, फटाफट स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से देख लेंगे ज्यादा अच्छा, वरना शॉर्ट समरी में अपनी कॉपी पे लिख भी लीजिएगा। टायर 1 मीन क्या, क्वेश्चन करा के मानेंगे नहीं की बात, क्वेश्चन करा के डायरेक्ट 12 क्वेश्चन अभी आपको दिखाने वाला हूँ, आप कहेंगे सर सारे सेम है, कोई चेंज ही नहीं, जो कल कराए थे वही नेट ऑन फंड के। हाँ, यहाँ थोड़ा दायरा बढ़ जाएगा, हम नेट ऑन फंड पे रुकेंगे नहीं, टायर 2 पे भी जाएंगे, RWA का रेट भी देंगे, उसके रेट्स में कुछ कुछ आपको याद करवा दूंगा जितने मुझसे हो जाए इजिली वे से, वरना आपको कुछ क्रैमिंग करने पड़ेंगे, हमें डेली बेसिस पे 5-5 रेट याद करने वाला सीन करना पड़ेगा, मेनली तो याद हो जाएंगे। और आजकल आईसीआई ने थोड़े पंगे लेने शुरू कर दिए, पहले तो पेट वर्ड्स थे वही देती थी, वही वर्ड बस को याद थे, अब वो थोड़े से क्या करते हैं, एक दो वर्ड बीच में खराबी वाला डालते हैं, ये खराब कर रहा है, ये वर्ड हमें ध्यान नहीं, उस पे परसेंटेज है ना, किसी पे रिस्क 0 है, किसी पे रिस्क 20 है, किसी पे रिस्क 50 है, किसी पे 100 और किसी पे 150, कोई एक दो रेट हो तो मैं भी तुक्का मार लूं कि जा तो 0 है या 100 है, ऐसा नहीं, किसी पे 20 भी है, 100 भी है, और 100 से ऊपर भी है 150, अभी दिखाऊंगा। लो जी पढ़िए फटाफट, जल्दी साथ दीजिए मेरा। टायर 1 क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ टायर 1, जल्दी, नंबर 1 पेड अप कैपिटल, याद आया कुछ, इक्विटी शेयर का दूसरा नाम ऑर्डिनरी शेयर्स, आज सुनने को मिला, वैसे मैं इंटरनल चैप्टर में आपसे फिर पूछता कि इक्विटी शेयर कैपिटल का दूसरा नाम ऑर्डिनरी शेयर, के पेपर में आ जाए कंपनी ने 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू करे, अब ये तो गलत है, ये कौन से होते हैं, वो इक्विटी शेयर की ही बात कर रहा है, गलत नहीं है, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी रिजर्व, ओके, अदर डिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग क्या, SPR, सर सेम है, कल भी वही पढ़ा था, आज भी वही है, थोड़ा सा फर्क क्या, नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ, पढ़िए, परपेचुअल, कॉपी ना करना कि तो उसी के वाला कॉपी कर दो, वहां कुछ और वर्ड था, वहां था कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ क्या बोल रहा है, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एलिजिबल फॉर इंक्लूजन एज टायर 1 सब्जेक्ट टू लॉ इन टाइम इन फोर्स। अभी तो लॉ इन टाइम फोर्स ने क्या रखा है कि इसको ऐड कर लीजिए, अगर कभी बाहर निकाल दिया निकाल देंगे, हमें क्या दिक्कत। नंबर 3 पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इनोवेटिव परपेचुअल डेट फॉर इंक्लूजन इन कैपिटल। अब बच्चा फिर भी बात कहता है सर क्या ये नाम इतने टेक्निकल, चलो एक तो याद हो गया शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, स्टैच्यूटरी रिजर्व्स, या हमारा क्या था शेयर प्रीमियम, दूसरा भी याद हो गया कहीं ना कहीं सर परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ऐड करवा दूंगा, पर ये इतने टेक्निकल नाम हो जाएंगे यार, थोड़ा एक और याद करना पड़ेगा, अपने पेपर दिया हो जाएंगे। परपेचुअल क्या वर्ड है, सिंपल बोलेगा डेट। नंबर 4 कैपिटल रिजर्व, याद आया, सिर्फ वो पार्ट जो क्या बेच के आया, जल्दी बोलो, एसेट बेच के, सारा कैपिटल रिजर्व मेरे काम नहीं आएगा, पेपर में लिखा होगा कैपिटल रिजर्व 100 लाख, ब्रैकेट में लिखा होगा अराइजिंग आउट ऑफ 50 लाख या 40 लाख फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, तो आप सिर्फ 40 उठाइएगा, 100 मत उठाइएगा। नेक्स्ट आ गया, बैंक्स में इंक्लूड क्वार्टरली हाफ ईयरली प्रॉफिट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टायर 1 ओनली क्वार्टर हाफ ईयरली रिजल्ट्स, क्या क्या क्या, एक नई चीज बोल गया, अगर आपको समझ आए जल्दी बोलिए क्या कहता, क्वार्टरली और हाफ ईयर के प्रॉफिट्स भी उठा सकती हैं, मैं क्या, वो तो साल के, हाँ वो तो साल के बाद आपको बताना चाहिए, हर कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे आते हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, अगर वो ऑडिटेड है तो, ऑडिटर मतलब आपको ऑडिटर ही करेगा, सिंपल, बस ठीक पे सर्टिफाई चाहिए, एंड नॉट व्हेन रिजल्ट्स आर सब्जेक्ट टू लिमिटेड लिमिटेड रिव्यू नहीं चाहिए मुझे, सिंपल वैसी बात करी। एज रिड्यूस्ड बाय, क्या मेंशन करेंगे, वहां 3 चीजें मेंशन करी थी, नंबर 1 क्या, डेफर्ड, नंबर 2 इंटेंजिबल, नंबर 3 लॉसेस, आ चेक करो, नंबर 1 इंटेंजिबल एसेट एंड लॉसेस इन द करंट पीरियड एंड ड्रॉप ब्रॉट फॉरवर्ड, पिछले वाले भी आ जाओ, लॉसेस तो सारी होंगे, ये थोड़ा करंट ईयर के लेंगे सारे लेंगे, इंटेंजिबल भी हो गया, एक नई चीज आपके लिए आ गई, नई चीज आपके लिए आ गई क्या, अब पढ़ चुके, क्रिएशन ऑफ क्या, DTA, रिजल्ट इन इंक्रीज इन ऑफ क्या, टायर 1 कैपिटल ऑफ बैंक विदाउट एनी टेंजिबल एसेट बीइंग एडेड टू कैपिटल, सिंपल किया जाए क्या, अगर DTA वहां पे दिया हुआ है वो भी क्या किया जाएगा, मतलब वहां कॉपी मत करना, मैं फिर कहूंगा कि जो उसका नेट ऑन फंड अभी बात कर रहे थे हम लोग, मिलता जुलता है बट ये नहीं सेम है,
मिलता जुलता है, वहां डीटीए का माइनस किया आपने भाई, यहाँ डीटीए माइनस करना है। वहां लॉसेस था, इंटेंजिबल था, डेफर्ड था, डेफर्ड तो यहाँ पे भी है, कहने की बात ना समझो, डेफर्ड के लॉसेस ही हो गए। हाँ, वहां कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर था, या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, या परपेचुअल डेट है, बाकी सब कॉपी पेस्ट। डन हो गया। ये राजी टायर 2 में, पढ़िए जल्दी। ये भी आपने पढ़ा क्या वैसे? टायर 1 पढ़ा। टायर 2, कंप्राइज एलिमेंट दैट आर लेस परमानेंट इन नेचर और लेस रेडिली अवेलेबल देन दोस कंपेयर्ड टायर 1 से कम ही पाई जाती हैं चीजें। क्यों? नाम तो पढ़ो, हमने कभी सुने भी नहीं होंगी। हाँ, मेन क्या आ सकता है? अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, यहाँ पे क्या ना क्या है? जर्नल प्रोविजनल लॉस रिजर्व, हाइब्रिड सबऑर्डिनेट, सारा याद आया? ये वहां पे भी था, यहाँ पे भी था। 100% कौन सा? नहीं, अभी पढ़ेंगे जी आगे, अभी आएगा नीचे, तो नाम लिखा है जस्ट आपके सामने, इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। अब नीचे आ जाइए, ये रहा आपका कौन सा, जल्दी बोलिएगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व। लास्ट में पढ़ाऊंगा इसको मैं जाते हुए, एक कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, ये रहा, ये रहा। मैं सीधा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे आप लोग। ये रहा, प्रूडेंट टू कंसीडर रीवैल्यूएशन रिजर्व एट अ डिस्काउंट ऑफ कितना? 55। ये सेम है। मतलब मैं एक चीज बता दूं, इतने सारे नाम देख के आप कहेंगे सर मैंने तो कभी सुना भी नहीं कोई नाम है, सिर्फ एक नाम सुना हुआ है, कौन सा? रीवैल्यूएशन रिजर्व। वो मानोगे वही आने वाला है, फालतू कोई नाम नहीं आपको दिखेगा वहां पे। और वैसे बता दूं, टायर 2 में वहां भी नेम सेम थे, कौन से? हाइब्रिड डेट कैपिटल, वहां पे भी सेम था, और सबऑर्डिनेट भी वहां पे सेम था। इन्वेस्टर मुझे याद नहीं कि वहां पे था या नहीं था, और 2-3 नेम तो आपको कॉपी मिलेंगे, पर पेपर में गलत मत कर देना, आंखें खोल के चेक कर लेना, वो बैंक का पूछ रहा है या एनबीएफसी का पूछ रहा है। इतने में गेम फिट हो जाएगी। बैंकिंग का पूछूंगा तो कुछ और चीज है, और एनबीएफसी का पूछूंगा कुछ और आंसर है, पर फॉर्मूला सेम। टायर 1 टायर 2 डिवाइड बाय आरडब्ल्यू प्लस ऑल बैलेंस शीट आइटम इनटू 100। हाँ, यहाँ 9 चाहिए, वहां 15 चाहिए, बट अंदर की बातें थोड़ी थोड़ी 10% चेंज है। अब आ जाइए, ज्यादा टाइम लेते हुए सीधा आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको मजा आए करने में कि हाँ जी ये था थ्योरी लिखा हुआ है, हमने कुछ नहीं पढ़ना जी। आप सीधा आ जाइए मेरे साथ। ये टायर 1 टायर 2 बात होगी। आर लो, अब पढ़ लीजिए क्या? रिस्क एडजस्टेड एसेट्स। मैं तो रेट पढ़ाना चाहूंगा, यहाँ पे कहाँ लिखे हुए हैं? ये तो बेसिक रेट दिए हुए हैं, ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे इतने से, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, जो 90% काम आएंगे। और इसका जो डीप एक्सपोजर है वो कहाँ दिया हुआ है? आगे जाके एनेक्सर, सबसे लास्ट चैप्टर में। पहले ये याद कराता हूँ जो, और आईसीए ने बड़े मजे लिए, अब तक जितने क्वेश्चन आ गए उतने ही रेट्स यहाँ पे दे दिए। ये अब तक हमने ये पूछा है, ये रेट तो अभी याद ही कर लो, इसके बाद कोई और नया पूछेंगे तो फिर हमें पता नहीं। तो मेन पढ़िए क्या, क्या करने का तरीका बड़ा प्यारा है। पहला नाम पढ़ो, मुझे बताओ, कैश बैलेंस विद, बताओ आरबीआई के साथ इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अपने आप थोड़ा बेसिक कुछ दिमाग आपका काम करेगा। कोई सिस्टम नहीं है मैं फिर कहूं, क्योंकि ये रेट हमारे है ही नहीं कि जब गई हमने अकाउंट्स में बनाया जी, ये क्यों बनाया या क्यों डिवाइड बाय 10 किया, ऐसा है ही नहीं कुछ। सिर्फ ओनली क्रैमिंग पार्ट या कुछ बेसिक लॉजिक जो बनाना आपको पड़ेगा। यार बैलेंस विद आरबीआई अगर वो रिस्क हो गया फिर तो काम ही खत्म है। नंबर 2, बैलेंस इन करंट अकाउंट विद क्या है, विद क्या है, विद क्या है? यहां जरूर रखा गया अदर बैंक्स के साथ कितना? 20। एक दूसरे बैंक के साथ रिस्क हो सकता है कितने परसेंट? मैं कहूंगा जी 1000 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है दूसरे बैंक को, तो 1000 लाख का है तो एसेट हमारी, हमने लोन दिया हुआ है। 1000 लाख का 20%, 200 लाख की थोड़ी रिस्क अपने को है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन क्या नाम, क्या नाम, क्या नाम? कोई रिस्क है? तो कुछ वर्ड खुद आएंगे, कुछ नहीं है वो याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन, अदर इन्वेस्टमेंट, कहने की जरूरत ही नहीं, हम तो 1 रुपए का विश्वास नहीं। और गवर्नमेंट ने बड़ा मजा लिया, फिर ये नहीं कि 10-15% रिस्क है, तो सीधा 100 ही है, या तो 0 गवर्नमेंट पे या 20 अदर बैंक्स के साथ, अदरवाइज सबका 100। नोट कीजिएगा। अब नाम पड़ेगा, अगला नाम पढ़ो, लोन एंड एडवांसेस गारंटेड बाय। अब मैं तो फिर कहूंगा जहां गवर्नमेंट आ गई तो बेसिक चीज है, कुछ अब लिंक बनाएंगी, गवर्नमेंट जहां आ गया अभी तक के लिए 0, अदर बैंक सब तक आया 20, बाकी सब 100। अब अगला पढ़, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, जिसके बारे में खबर नहीं है तो 100 ही होगा सर, आपने बताया नहीं गारंटी है। प्रीमाइसेस फिक्स्ड, अच्छा इनका तो वैसे कोई बारी बार नहीं होता, ये तो बेचारी वैसे क्या हो गए 100% हो गए। ऑफ बैलेंस शीट आइटम तो मैं आपको पहले कहा था डे 1 से क्या होती है बाहर। और लास्ट ये नया वर्ड आजकल नया चल रहा है क्या? नॉन फंडेड एक्सपोजर, किसको? रियल स्टेट। ये मैंने याद करने का बच्चों को क्या बताया था, सबसे ज्यादा आज के टाइम पे रिस्क किसमें है? रियल स्टेट। तो उसका रिस्क क्या बनता है? 150%। तो थोड़ा सा तुक्का, और कुछ नहीं फिर कहूंगा, कोई लर्निंग पार्ट नहीं है, यू हैव टू ओनली क्रैमिंग इट। ये लर्न करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा रिस्क है जी रियल स्टेट में, तो यहाँ पे कितना मान लीजिए 150 अभी के लिए। वैसे इसका पिक्चराइजेशन दिखाऊं, एक रुक जाइए, 3 पेज का ही रह गया, इसके बाद क्वेश्चन ही आएगा आपके सामने। लो क्वेश्चन ही आगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपके इसके रेट दिखाऊंगा कहाँ लिखे पड़े हैं इससे भी ज्यादा रेट्स। ये तो कुछ सिलेक्टेड आइटम्स हैं जो नॉर्मली कैजुअली आपसे पूछी जाती हैं। ओके, अब ये मेन आएगा क्वेश्चन। लो सर तैयारी करिए क्वेश्चन की फटाफट, फिर मुझे बताइएगा आपको कितना समझ आया। हाँ जी बोलिए। क्यों ज्यादा रिस्क है जी? इंटरेस्ट भी खड़ा है उनके नाम पे,
एसेट्स के नाम पे। एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल दूं, रियल एस्टेट वालों ने जितने लोन लिए होते हैं उतनी तो हमारे पास एसेट होते भी नहीं इन द सेंस। तो गुड फेथ होती है। अगर आपको यहाँ पर चंडीगढ़ की प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, जस्ट एक गुड फेथ क्या चल रहा होता है, जमीन गिरवी रखी होती है, ये जमीन है जी, मतलब जमीन कितने की हो जाएगी, मान लीजिए 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, अगर 5 एकड़ जमीन भी ले लिए, ठीक है, 50 करोड़ की जमीन पे लोन कितना चल रहा है, 200 करोड़। वो क्या गुड फेथ है कि कि बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, उसको बनाएंगे, बेचेंगे और आपके पैसे देते जाएंगे। तो ये गुड फेथ कंडीशन चल रही होती है। नॉट ये, अगर आप सोचेंगे कि क्या नहीं चल रहा है, या अच्छा अगर 50 करोड़ की जमीन लेके 50 करोड़ दूंगा, वो बनाएंगे क्या उसके अंदर, उनको कम से कम 200 करोड़ चाहिए, और 200 करोड़ देगा कौन, इतनी सिक्योरिटी मेरे पास हो, मैं चलूंगा भी कैसे। तो उनको एक रिस्क लेके चलते हैं हम लोग, बस ये एक्वायर कि जो बिल्डिंग बनाएंगे, जो कुछ ना बना आप टेक ओवर कर लेना, सारा आपका हो जाएगा, फिर आप बेच लो या बिकते हो तो ठीक है। आपने कभी जीरकपुर जाते हुए देखा होगा, जीरकपुर आप जो हाईवे से जाते हैं फ्लाईओवर से, को बड़ा होटल सा बना हुआ है, देखा कोई, और ताज सी फीलिंग लगती है, ताज की तरह या ओबराय की तरह लगता है, वो बड़े बड़े बिल्डिंग सी बनी हुई है, वहां पे एक बहुत बड़ी फटी लगी हुई है बैंक की, पंजाब एंड सिंध बैंक, और उन्होंने टेक ओवर कर दिया बिल्डिंग। अब लिया होगा लोन उनसे बनाने के लिए, बना भी लिया, आधे से ज्यादा बन गया, और देखा होगा आपने पूरा सिविल का काम हो गया, इधर से फ्लाई ओवर निकल गया, अगले बंद ही कर दिया। कारण क्यों, अभी तो फिर भी लगे होंगे 200-250 करोड़ रुपए, अभी उसको और चाहिए 250 करोड़ रुपए बनाने के लिए, क्यों, सारा फिनिशिंग का काम तो पड़ा है, होटल चमकना ही लाइटों से है, चमकना ही लकड़ के काम से है, चमकना ही नई एक्सिलरी एक्टिविटी से है, वो तो हमने करा ही नहीं, क्यों नहीं करा, नीचे से क्या आ गया, फ्लाईओवर, हमारे पास आएगा कौन, जो पीछे से फ्लाईओवर चढ़ गया वो स्पेशल कहाँ जाएगा, वो कहता आगे जाके स्टे कर लेंगे किसी और होटल में, यहाँ स्पेशल कौन रुकेगा। अगले ने काम वही बंद किया, वही उसको खत्म कर दिया, ये छोड़ भाई, अब तो 250 करोड़ का जो नुकसान हो गया ठीक है, तो बैंक ने इसको कब्जे में ले लिया, अब बैंक के पास भी वो पड़ी है प्रॉपर्टी, कोई खरीदेगा वो देखेंगे, वन आउट डेड है, वह बोर्ड लगा हुआ है पंजाब एंड सिंध बैंक का भी अपने पास पड़ी है प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज। आपको यार बिल्डिंग में देखा होगा कि यार पीर मुशल्ला साइड या जीरपुर साइड बहुत बड़ी बिल्डिंग्स डेड पड़ी हैं। एक ओल्ड अंबाला हाईवे की तरफ जीबीपी बिल्डर्स का नाम सुना होगा, उनका बहुत बड़ा प्लांट, बहुत बड़ी बिल्डिंग डेड पड़ी है, कारण क्यों, छोड़ के चले गए, इसी कारण से। और आगे दिख गया होगा कितने का लोन चल रहा है, वो तो देना छोड़िए, ऊपर बहुत लगेंगे अभी, उसको कंप्लीट करने से पहले पहले हम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, यही छोड़ दो, और बैंक को कब्जा कर ला, बैंक क्या करेगा लास्ट तक, उस बिल्डिंग पे, उस जगह पे क्या कर लेगा, कब्जा। तभी तो बैंक डूबे हुए हैं, और क्या कारण है बैंक के डूबने का, ये चीज है। लो जी, क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है, फटाफट स्टार्ट हो जाइए, आपसे पूछूंगा टायर 1 टायर 2 आप मुझे निकाल के देंगे, RW तो मैं बाद में करा दूंगा, जल्दी। टायर 1 टायर 2 पढ़ू आपके सामने, कमर्शियल बैंक है, फॉलोइंग कैपिटल फंड्स हैं, एसेट्स हैं, सेग्रीगेट द कैपिटल फंड्स इनटू टायर 1 एंड टायर 2, फाइंड आउट, क्या पूछा आपसे, जल्दी बोलो, रिस्क एडजस्टेड एसेट एंड RWA रेशियो। चार क्वेश्चन पूछे मैंने, वैसे रूल के अकॉर्डिंग बनता वैसे एक है, क्या आप सीधा पूछ लो मुझसे कार, सारे आंसर आ जाएंगे। फिर क्या पूछा, टायर 1 बताइए, टायर 2 बताइए, RWA बताइए, RWR रेशियो बताइए, तो सिंपल बोलना भाई कार चाहिए, सिंपल, सारे आ जाएंगे। अब लाइन वाइज चलेंगे, पहला चीज क्या करेंगे, टायर 1, आराम से देखिए आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, पहली 4 लाइनों में आ जाएगा कार तो वैसे, क्योंकि क्योंकि यहां से तो क्या स्टार्ट होगी आपकी, एसेट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से तो क्या स्टार्ट हो गई, एसेट्स, फटाफट देखिएगा, इक्विटी दी हुई है, जल्दी बोलिए यार, जल्दी बोलिए, बोल नहीं रही, 48,000, स्टैच्यूटरी रिजर्व 28,000, कैपिटल रिजर्व का सिर्फ कौन सा पार्ट आएगा, जल्दी बोलो, 280, पहले पढ़ तो लो, 280, हाँ पहले 280, व्हाट वर ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ, क्या है ये, तो 1210 में 280 रेंज माइनस करियो, 1210 में 280, 9, ओ माना आप लोग तेज है, रुक तो जाओ, पहले मैं माइनस तो करा लो, 930, 930 आ रहा है, पहले तो दो, ठीक है, डन। अब टायर 1 का टोटल 48,000 ऐड कर लिया, 28,000 ऐड कर लिया, और 930, कितना बोल रहे हो, 76930, आपको यहीं पे कराऊंगा, रुक जाइएगा, ये टायर 1 हो गया। नेक्स्ट आइएगा, इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, टायर 2, टायर 2 में क्या आएगा, वैसे तो वहां पे क्या क्या था हमने ध्यान दिया होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाइब्रिड, सबऑर्डिनेट, तो मुझे तो एक ही दिख रहा है, कौन, रिवैल्यूएशन, इसका भी कितने परसेंट उठाया जाएगा, करिए 126, इसमें ऐड कर दीजिए 770, ये तो मेरा हो गया, इनटू मुझे क्या करना होता है 100, डिवाइड बाय क्या करना होता है, RWA प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम अलग से कराएंगे, पर मैं जान नहीं खाऊंगा, आंसर नहीं लिखेंगे, हम यहीं पे चलते हैं, आ जाओ, ये रही आपकी एसेट्स। अब रेट लगवा दीजिए एक बार, जो बनती है बातचीत फिर हम देख लेंगे। पहले का रिस्क क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, 0, बैलेंस विद अदर बैंक 20, क्लेम ऑन बैंक्स
तो 20 मान सकते हैं इस पे भी। अगर बैलेंस विद अदर बैंक 20 चल रहा है तो क्लेम भी क्या होगा 20। बाकी चेक करेंगे, ऐसी बात नहीं करा। अदर इन्वेस्टमेंट 100, गारंटेड बाय गवर्नमेंट 0, गारंटेड बाय पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 0, अदर 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 ये अदर ही है ना 100, प्रीमाइसेस 100, अदर एसेट्स 100, आगे भी है क्या? हाँ, ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम, तू तो बकवासी 100, तू तो वैसे ही 100। एक बार टोटल कर लीजिए, मुझे बस एक वर्ड का डाउट है क्लेम का, बाकी सब वर्ड मुझे क्लियर है। करके देख लीजिए, सबके परसेंटेज करने हैं ये परसेंटेज, जैसे कुछ और ही कर दोगे थे, ये 0 हो जाएगा। 1250 का 20 क्या किया 250, 1250 का 20 250, 2850 का 20 570। ये तो सेम, इसमें तो क्या ही करना, बाकी तो कॉपी पेस्ट है। बाकी तो इसको तो 0 कर दूंगा सर, ये 0 ये 0, बाकी सारे सेम आ जाएंगे। डन। मैं एक चीज चेक कर लूं बस, कल क्लेम वाला, बाकी तो मेरे सारे वर्ड्स क्लियर हैं। उसका रेट हमें याद करना पड़ेगा बस। क्लेम का 20 है बस, ठीक है। लो बोल श्रुति क्या आया था, सबका कर दिया ना एंड तक? अच्छा, उसका आंसर ये रहा 370250, ऐसे ऐड कर दो, ये जोड़ा नहीं बाबा, ठीक है फिर बोलो क्या है, मुझे बोलो यहाँ पे 10078 तो सही कह रही है क्या? हाँ यही है। मेरा मन नहीं मान रहा वैसे, चलो कोई बात नहीं, इतना आ रहा है आप फिर ठीक है, ठीक है फिर श्रुति, ठीक है मैं कब का। हाँ चलो, परसेंट बताइए कितना परसेंट हो गया ये? 7.64% हो गया। तो मिनिमम कार अपने को कितनी चाहिए थी 9, तो इसका कार लेवल थोड़ा कम है, तो ये रिस्की फैक्टर आ जाएगा। अब इसका आंसर देख लीजिए, आपने खुद बनाया, आपके सामने क्या करा, टायर 1 टायर 2 तक नहीं कर रहा। आने वाले टाइम में बुक दिखाऊंगा इसके बाद, सर ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, एक दो वर्ड डीटीए बीच में दे देगा, इंटेंजिबल्स आ जाएंगे माइनस करने वाले, लॉसेज आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, कोई हाइब्रिड सिक्योरिटी अभी तक तो आई नहीं, कभी आ जाए, पर हम तैयार बैठे हैं इसके लिए। रीवैल्यूएशन का 45, ज्यादा तंग कहां कर सकता हूँ, एसेट्स में कोई नया नाम दे दूं, आपको शायद कैच ना हो पाए तो दिक्कत है, अदरवाइज पूरे चैप्टर के इस पार्ट में हम मानेंगे नहीं, 10-10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ये 10 नंबर का, ये हाँ बस आपकी कार चल पड़ेगी, ये 10 नंबर में आ गया। तो फटाफट देखिएगा, पहले ये बताओ डाउट है, सही है बोलो, जल्दी बोलो। डन। इसके बाद ये आपका बनाने का तरीका तो चलो हो ही जाएगा, रिस्क परसेंटेज वेट तो हम कर ही लेंगे। लास्ट में जाके ये आपने टोटल किया, ये ऐसे लिखता है बस, ऑफ बैलेंस शीट हम इकट्ठे कर रहे थे, एक ही तो बात है, वो एक्चुअली दिया होगा, मैंने कौन सा अलग से नहीं करना, मैं नहीं कहूंगा आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, नहीं मैं खुद देके जाऊंगा आपको अलग से। तो टोटल किया, फॉर्मूला जरूर लगाइएगा, अब आता है कैपिटल फंड्स डिवाइड बाय आरडब्ल्यूए प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम इनटू 100। तो आई थिंक सब कॉपी पेस्ट था, ये अलग अलग करके दिखा रहा है, टायर 1 टायर 2 हमने इकट्ठे कर दिया, एक ही बात है। परसेंटेज कितना आ गया 7.6, ये हेडिंग भी आपकी क्या हो गई कंप्लीट। 3 यूनिट्स यहाँ पे अपने क्या है रजे कंप्लीट है। अगर मैं 4th यूनिट की बात करता हूँ, अभी पंगा नहीं लेंगे, 4th को अभी आप वेट करिए। मेन चीज दिखाता हूँ, 2 चीजें बस हो गया पहले तो, पहले 3 यूनिट अभी तक आपने वैसे मुझसे कुछ नहीं पढ़ा, मेन चीज पढ़ी है कार और एक फॉर्मेट, क्योंकि कार ही इंपॉर्टेंट था, उसी के पहले 12 क्वेश्चन है, दिखाता हूं। इससे पहले आप लास्ट में आइएगा, सबसे नेक्स्ट देख रहे पेज नंबर 123, ये ऐसे डराता चैप्टर, आधा मिनट तो खाली अब जा रहा है ये, हाँ बहुत बड़ा है, कुछ नहीं करना। अब आप देखेंगी कुछ चमक रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, शेड्यूल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है, कैपिटल में कौन कौन सा फंड्स है, ये सारी चीजें छोड़ते हुए मैं आपको डायरेक्ट दिखाना चाहूंगा। ये नेक्सर 40 पेजेस का है, क्योंकि नोट्स है, आपने प्लस टू टाइम में देखा होगा, नोट्स बनाए थे उतने ज्यादा बड़े। पहला चैप्टर फाइनेंशियल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी जा रहा है पागलों की तरह, आप कहते लिखी जा, मैं कौन सा पढ़ना है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे है, जो मर्जी लिखी जा, हमें क्या मतलब है तुझसे, जब जरूरत पड़ेगी बैलेंस शीट की तब मैं आपको मेन में दिखा दूंगा जो वर्ड्स हैं, ये भी सारा छोड़ दीजिए, मैं आपको मेन रेट्स दिखाना चाहता हूँ इसके, जो पेज नंबर टिक करवा दूंगा कहाँ रेट्स लिखे हुए हैं, और मैं फिर कहूंगा कुछ बेसिस आपको बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट 0 कुछ बेसिस बन जाएगा, उसी के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। नेट रियल एस्टेट कहाँ लिखा हुआ है, आपको इतने सारे वर्ड से उठा के इसने रियल एस्टेट ही क्यों लिखा, क्योंकि बुक में आजकल वही वर्ड चल रहा है, एक नया वर्ड आईसीएन ने डाल दिया। पहले क्या होता था ना, ये चेंज नहीं करते थे क्वेश्चन, जब से ये अटेम्प्ट आई है ना 21 वाली 2021-2022 में, देखा बच्चे हो गए 23, अब वो फ्री के नंबर पालना चाहते हैं, वही पुरानी आइटम की सीपीटी उसी से कर आके 10-10 नंबर ले रहे हैं, 80 नंबर इनके अकाउंट्स में आ रहे हैं। अब थोड़ा वर्ड एक नया दो उनको, ये पढ़ के तो आ नहीं रहे, ये वही वर्ड्स पढ़े पढ़ाए गवर्नमेंट 0 फलाना ये कर आके नंबर ले जाते हैं हमसे, तो इन्होंने एक एक वर्ड नया करना शुरू कर दिया। आपने अभी अपने वेंचर कैपिटल पे वर्ड नहीं पढ़ा मुझसे, वेंचर कैपिटल अभी एक सेकंड दिखाऊंगा, ये मेरे पे 150 जुड़ा, मेरे पे बच्चा यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ चुका है,
ये नेक्स्ट है, हमें कुछ नहीं करना, सीधा मैं रेट दिखाऊंगा। ये राजू, ये रहा पेज नंबर, नोट कर लीजिए जिन बच्चों का बुक नहीं है, 8.150। और मैं फटाफट मेन में दिखाऊंगा बस आपको, कि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए कि क्या चीज है। कुछ तो आपको दिख रहे होंगे, कुछ तो दिख रहे होंगे। बस मैं फिर कहूंगा कोई इसका रेलेवेंस नहीं है कि दिमाग खराब हो जाए कि कैसे पढ़ना है कैसा नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं है सर। इंटायरली क्रैमिंग, इंटायरली तुक्का। हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ बार बार पढ़ा पढ़ा के, बोल बोल के। आधी हेल्प तो क्या करूंगा, 12 क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चनों में तो वर्ड वही है, प्रीमाइसेस, ऑफ बैलेंस शीट फलाना, इक्का दुक्का वर्ड आप नोट करेंगी जो अभी की करंट अटेम्प्ट्स आई हैं इसी में चेंज हुआ, वरना वो चेंज नहीं था। वो भी क्यों, कि फ्री के मार्क्स आ रहे हैं, अब 10 10 नंबर देने हैं, तो 10 नंबर के लिए मेहनत तो कराओ। RW में क्या मेहनत करते हैं ये, टायर 1 टायर 2 को आती है, DTM कर दो, फलाना कर दो, तो बड़े तेज हो रहे हैं ये। नहीं, उनको रोकने के लिए हमें नया वर्ड, और यही तंग करेगा। और पूरे ग्रुप 2 में मेरे पास ऐसा कुछ वर्ड ही नहीं है मैं आपको तंग कर दूं, उसी पैटर्न में खेलूंगा आपके साथ जो बुक में दिया हुआ, उसी लॉ के अंदर। तभी इस बार मैं आपको साथ में लॉ भी दिखा रहा हूँ कि हम कोई बाहर से नहीं पढ़ रहे। अब मैं यही चीज डायरेक्ट पढ़ाता ना, आप भी लिख लेती टायर 1 टायर 2 शुरू हो जाइए, पर वो मजा नहीं आता जब उन्हें लॉ नहीं देखा कि हाँ हमने खुद आंखों से देखा भाई टायर 1 ये है, टायर 2 ये है, इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। वो लास्ट है। अब देखिएगा फटाफट बैलेंस, कैश बैलेंस जीरो हो गया, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीरो हो गया, अप्रूव्ड सिक्योरिटी जहां सेंटर सुंटर आ गया, मैं तो कह रहा हूँ जीरो हो गया। नेक्स्ट पढ़िएगा, ये कुछ इतने बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं आपको। ये क्लेम ऑन कमर्शियल बैंक्स कितना है जी, 20। कोई बैंक्स वाला तो मैं 20 की रिस्क लेके चल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स इशूड बाय अदर बैंक 20, गारंटेड बाय बैंक ही है तो वो भी कितना, 20। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था वेंचर कैपिटल वाला ना, बीच में अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पे, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये पेपर में आया हुआ है 150%। तो याद रखिएगा, रियल एस्टेट भी 150 हो गया, और एक वेंचर कैपिटल फंड भी कितना हो गया, जल्दी बोलिएगा, 150 हो गया। डन हो गया। इसके बाद बीच में कोई आप पढ़ेंगे जैसे इशूड बाय SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये लोग होते हैं जिनको अंडरटेकिंग दी जाती है, इनका कितने परसेंट है, 100। ये देखो बड़ा अजीब है, 125। अलग अलग, मतलब थोड़ी सी अजीब आइटम शुरू करके चलिए, 150 वाली 100 तो लगा ही आएंगी, 100 तो लगाई आएंगी, 150 और 125 वाली क्या नाम है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, डिवेंचर और यूनिट, किसमें, म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है अगर बैंक। ऑल अदर इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट किसमें, बाकी तो 100 ही है, क्यों दिमाग खराब ना। अब देख ऊपर में क्या इसका मन कर गया, 50 पे आ गया रिस्क लेने के लिए, नेशनल हाउसिंग के लिए। और आगे जाके 100 है लोन एडवांसेस, गारंटेड बाय कौन है, जीरो हो जाएगा। गारंटेड बाय कौन है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर हो, दोनों गवर्नमेंट हैं, दोनों माफ हो जाएंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अभी बड़ा आपने क्या लिखा हुआ है, ग्रांटेड टू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ गारंटी नहीं थी, जो कल अभी पढ़कर आया उसमें क्या लिखा था, गारंटी। दिखा दूं, मैंने बंद कर दिया, वरना आपको दिखाया था वहां जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके नीचे क्या था, गारंटेड टू PSU, नीचे लिखा था गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अकेला PSU को देंगे तो भी क्या रिस्क मान के चल रहा है, 100%। याद रखिए, बात छोटी सी है, इतने तक हो जाएगी। आप सोच लेंगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSU को दे रहे हैं, नहीं, गारंटी जब तक नहीं आती सेंटर की, स्टेट की, या गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब तक आप जीरो नहीं मानेंगे। बस छोटे छोटे लिंक बनाने पड़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, सेम आई थिंक सो, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो तब भी 100 ईयर इसका रख दो। अगला फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट एक्सपोजर, अब इतने टेक्निकल तो नहीं, मेन मेन लीज एसेट पे 100 है, 200 नहीं है, बैंक्स पे 100 ही है। और बस ठीक है, मेन मेन बहुत है, जितने सारे नहीं हो पाएंगे, पहले बोल दूं। ये पागल का टेंशन लेके बैठ जाओगे, कौन क्या करेगा, इतने कुछ पेजेस आ गए, इतना नहीं करना, कहां तक है देखना ये, बस यहाँ तक ही है, यहाँ तक है बस, मतलब यहाँ ऑफ बैलेंस शीट आइटम के 100 ही। ऑफ बैलेंस शीट आइटम में कोई किंतु परंतु नहीं है कि वहां 150 या 160 है, वहां 100 ही है। और इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना प्लीज, इसके आगे पहले बता दूं, इसके आगे कुछ नहीं है, ये हमारे कोई काम के रेट्स नहीं है, सिर्फ वही हमारे काम के रेट्स थे, ये वाले। पेज नंबर नोट करना, 150 से 156 लिख लीजिए, पेज नंबर 158.150 से 156। तो अनेक्सर में सिर्फ हमारे पास यही था, इसको मैंने अभी के लिए बंद कर दिया। और ये आपका आ जाता है जी बैंकिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्या आ गया, बैंकिंग कंपनी। पहला क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवाऊंगा, वैसे है कुछ नहीं, आप नाम पढ़िए, जस्ट एक बार पढ़ के बताना मुझे क्या लिखा हुआ है। स्कैनर है आपके पास, अभी मेरी तरफ दिखिए रहे, खोलो फिर उसको, स्कैनर खोलिए जल्दी फटाफट, 5 मिनट लगाइए फटाफट। पेज नंबर 5.623, 5.623 जल्दी, 5.623 आज की तारीख में खोल लो जल्दी, कल खोलेंगे जल्दी। पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड बाय अल्फा बैंक ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन। हेडिंग पढ़िएगा, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट क्या,
एलसी अभी बताया था, अगर आप एलसी बनवा के ले जाते हैं फॉरेन कंपनीज के लिए, कंट्री के लिए, हम आपसे कुछ मार्जिन रखवा लेते हैं अगर कोई सिक्योरिटी हमें चाहिए होगी। मतलब ये सारा पैसा किसके पास पड़ा है? बैंक के पास, आप लोगों का, आप लोगों का। इनका नाम अलग अलग है। एलसी का मार्जिन, आरडी अकाउंट सुना कभी? रेकरिंग अकाउंट, जो बैंक में कॉपी खुलती है हर महीने के महीने पैसे जमा कराने वाली। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स आपके एफडी वगैरह, अनक्लेम डिपॉजिट आपके हमारे पास पड़े हैं, गोल्ड डिपॉजिट पड़ा आपके पास हमारे पास, डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन किसका? सेविंग का, टाइम लाइबिलिटी किसका? सेविंग का। एक्सप्लेन क्या पूछा आपसे, जल्दी बोलो। सीआरआर डिट्टो कॉपी, वर्डिंग कॉपी हमारी है जो आज पढ़ाई थी आपको स्टार्टिंग से। फॉर स्मूथली वर्किंग ऑफ कैश को देखो वही स्टार्ट हो रहे थे पूरा, एक वर्ड का फर्क नहीं है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ। फॉर स्मूथली मीटिंग कैश पेमेंट रिक्वायरमेंट बैंक हैव टू मेंटेन सर्टेन रेडी कैश, दिस इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व मेंटेन बाय वे ऑफ ईदर कैश रिजर्व और बैलेंस विद द अदर बैंक्स। ठीक हो गया। अगला क्या पूछा उसने आगे नहीं कहा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो एज पर द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। बच्चे का पहला डाउट, मुझे क्या पता कितने परसेंट है? 4%। सेफ साइड इज फॉर अज्यूम, नीचे लिखा भी होगा शायद, नीचे लिखिएगा, एक नोट देखो, नोट नोट, कैश रिजर्व 4% इज टेकन एज पर द वाइड सर्कुलर नंबर, जो भी है हम तो अज्यूम लिखाएंगे आज के टाइम पे 4%। और 4% किसका? टाइम लाइबिलिटी का। सारी लाइबिलिटीज जो आपके पास पड़ी हैं, डिपॉजिट्स पड़ी हैं, ऐड कर लीजिए। मशीन चलाओ जल्दी, मशीन चलाइए फटाफट। ज्योतिर, अर्चना, निहारिका, कोई डाउट रजे? 3157, इसका 4% आपने बना के रखना बस, जो भी आ जाएगा 126 पॉइंट जो भी आप कह रही हैं 28%। डन हो गया, बोलिए डन। अब लो जी, वेट खत्म करो। क्या नाम है जल्दी बोलो? कार। अब आप नोट करेंगी यहां से लेके 2.11 जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड तक कितने क्वेश्चन आए अब चलते जाइए, इसके बाद छुट्टी करेंगे बस। हाँ बस 6 ही हैं यार, मैं तो 10-12 कहने वाला था, तुम लोगों ने जल्दी निबेट दिया मुझे। ओके हाँ ये है, पर आप लास्ट अटेम्प्ट के चेक करो, बस लास्ट अटेम्प्ट के चेक करो। मैं आपको अटेम्प्ट बोलता हूँ, आप वो खोलो, रुक तो जाओ, जनवरी 21 खोलो यार, जनवरी 21 खोलो, पेज नंबर 636 पे खोलिया, 2 मिनट लगा के बस रीड कर दो, 2 मिनट लगा के बस रीड ओवर थ्रू बस फटाफट। ये क्या कह रहा है ये? इक्विटी दिया हुआ है, परपेचुअल नॉन कम्युनिटी ज्यादा है कुछ, गुड वन। ओके, तो परपेचुअल दूसरा कहां जाएगा? नीचे टायर 2 में, सिंपल बात है, हाइब्रिड मिक्स जो भी हो गया। स्टैचुरी ऊपर आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व में से 13.5 किसकी वजह से है? रीवैल्यूएशन। 45 में से 13.5 बाहर कर दीजिएगा, 13.5, 31, 31, 31.5 ऊपर आ जाएगा। बाकी जो 13.5 का 45% नीचे आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम ऊपर ऊपर, समझ रहे हैं? ठीक है, बस मुझे नहीं अपना पता हो, नाले ऊपर नीचे करिए यार बैठे। तो एसेट्स में कैश बैलेंस विद आरबीआई कितना रिस्क है? 100%। तो बोलो ना जीरो, बोल के नहीं। बैलेंस विद अदर बैंक 20, क्लेम ऑन बैंक 20, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड इशूड बाय अदर बैंक्स 20, इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल, शर्म करो, अभी तो पढ़ाया था, ठीक है ना, 150, अदर इन्वेस्टमेंट 100, लोन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट 0, लोन ग्रांटेड बाय पीएसयू यहाँ गारंटेड है, वहां लोन टू पीएसयू था, यहाँ गारंटेड है, मैंने समझा, यहाँ आप गलत हैं। आगे जल्दी करो। लीज एसेट 100, एडवांस 100, एजुकेशन को बेटा करके 100, सारी एसेट 100, नीचे 2 दी हुई हैं, इंटेंजिबल और क्या, कहाँ जाएंगी? टायर 2 से, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, टायर 1 से माइनस, मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए कि तब गलत पड़ जाओ, यहाँ टायर 2 से माइनस, टायर 1 से माइनस, इसको भी दे दो 100, देश भी नहीं। ऑफ बैलेंस शीट आइटम 100, पक्का 100, पक्का 100, पक्का 100, पक्का 100। ये इसलिए आपको बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ, आप आंख बंद करके चलेंगे पेपर में, अगर बस नहीं चलता पेपर खोल करके जेब में मैं अपना करूंगा मुझे पता क्या होने वाला है, तो आंखें खोल के चलना, वो पंगे लेगा आपसे। और चेक कर लो बुक ने गलत तो नहीं किया, देख लेना चाहिए, फटाफट रेट चेक करो, फटाफट रेट चेक करो, एसिड वाले चेक कर लो, कैपिटल में तो आप निकाल ही लोगे जल्दी।